देखिए मैंने सबसे मेन पॉइंट लिखा है कितने नंबर लाने पर कौन सी पोस्ट मिलेगी, उसके ऊपर लास्ट में बात करूंगा, उसका इंतजार कीजिए। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एसएससी जीडी जो न्यू वैकेंसी है 2025 की, उसके बारे में। उससे रिगार्डिंग पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आपको टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, इस वीडियो का जो मेन पार्ट है वो रहने वाला है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरनी है, आपकी कितने नंबर होंगे और कितने नंबर पर आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, उस हिसाब से बताऊंगा कि आपको सबसे ऊपर किस पोस्ट को रखना है और सबसे नीचे किस पोस्ट को रखना है, क्या गलती नहीं करनी है वो सारी बताऊंगा। और आपको एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, उसमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट रहने वाली है एसएससी जीडी 2025 की, वो रहने वाली है 39,481। 39,481 अर्थात 40,000 पोस्ट मान लीजिए, मोटा मोटा 40,000 पोस्ट अभी आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 40,000 ही रहेंगी, ये पोस्ट इंक्रीज होंगी, बाद में ये पोस्ट इंक्रीज होंगी और ये पोस्ट संभवतः 60,000 से 65,000 के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पिछली बार की वैकेंसी थी उसमें आपको पहले 26,000 पोस्ट देखने को मिली थी और बाद में वो इंक्रीज होकर 46,000 हो गई थी, अर्थात 20,000 के आसपास पोस्ट आपकी इंक्रीज हो गई थी। तो इसमें भी हो सकता है कि 20,000 के आसपास पोस्ट इंक्रीज हो जाए। किस तरह से किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैंने साफ लिखा है कि किस पोस्ट में किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं। जैसे मैं बात करूं अगर बीएसएफ की, तो बीएसएफ में हमारे यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है 15,654। अगर मैं एसएसएफ की बात करूं तो उसमें 35 पोस्ट रहने वाली है। एनसीबी की बात करूं तो उसमें 22 पोस्ट रहने वाली है। सीआरपीएफ की बात करता हूं उसमें यहाँ पर 11,541 पोस्ट हैं। सीआईएसएफ की बात करूं तो उसमें 7,145 पोस्ट हैं। आईटीबीपी में 3,017 पोस्ट हैं। एसएसबी में 819 पोस्ट तथा आसाम राइफल में 1248 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसमें ऐसा है, देखिए एनसीबी और एसएसएफ में बहुत कम पोस्ट हैं। बहुत कम पोस्ट का अर्थ ये है इसमें अगर सबसे अच्छी जॉब कहें इस पूरे डाटा में तो वो ये दोनों रहने वाली है, क्योंकि इसमें कोई भी खतरा नहीं रहता है और इसकी सैलरी सबसे अच्छी रहती है। तो आपको ये जॉब जो है वो सबसे बेहतरीन जॉब इनमें से होने वाली है। अब इसके साथ ही अगर देखें यहाँ पर बीएसएफ में अच्छी खासी पोस्ट हैं, सीआरपीएफ में अच्छी खासी पोस्ट हैं। अब बीएसएफ को तो आप आर्मी लगा लीजिए, पूरा बॉर्डर पे पूरी एकदम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, पूरा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। और सीआरपीएफ का इसलिए ज़्यादा पोस्ट है, सीआरपीएफ का भी थोड़ा सा रिस्की काम होता है और इनका चुनाव वगैरह में ड्यूटी लगती है तो दूर दूर जाते रहना पड़ता है इनको हमेशा, ठीक है, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सीआरपीएफ और बीएसएफ में आपको ज़्यादा पोस्ट इसलिए देखने को मिल रही हैं। अब अगर बात करूं मेल और फीमेल कैंडिडेट में कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं 35,612 और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए रहने वाली हैं 3,869 पोस्ट। ठीक है, तो ये पोस्ट रहने वाली हैं फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए। अब इसके बाद जो अगर अगला टॉपिक देखें हम तो वो रहने वाला है एज लिमिट के बारे में। तो इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी लिखी है मैंने। जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2025 से काउंट। आपकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी और उसको आपको वहाँ पर जनरल से जो भी कैंडिडेट है उनकी 18 से 23 साल होनी चाहिए। आपकी इसमें मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। तो जो इसमें आपकी एप्लीकेशन की डेट है, अप्लाई डेट है, वो कब से कब तक रहने वाली है, वो रहने वाली है 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। 5 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 14 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। अब एक चीज़ और बोलूँगा कि आपकी जो 14 अक्टूबर है इसको 14 अक्टूबर ना लीजिए, क्योंकि लास्ट के टाइम में थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है वो हैंग करती है, साइड हैंग करती है। तो आपको 10 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म भर लेना है और अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए क्योंकि अभी भी साइड थोड़ा सा हैंग कर रही होगी। आप 10 सितंबर के बाद भरिए, 10 सितंबर से 30 सितंबर, तो सितंबर माह में ही भर लीजिए। ठीक है, अक्टूबर का इंतजार ही मत कीजिए, सितंबर माह में ही अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए।
अगर आप नए कैंडिडेट हैं, आपको नहीं पता है फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, OTR कैसे भरना है, कैसे आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फोटो कैसे लगानी है। आप अपने फ़ोन से ही उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको किसी भी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप साइबर कैफ़े में जाएंगे, साइबर कैफ़े वाले आप कहेंगे कि भैया मेरा फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आप पहले जो फ्रेशर हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, इसमें जो भी नए कैंडिडेट हैं उनको पता है नहीं, वो कहेंगे कि आप मेरा फॉर्म भर दीजिए, और वो आपका फॉर्म भर देगा और ऐसे ही भर देगा नींद में उठ के, और सीधे आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, जो पिछली भर्तियाँ होती हैं इसमें, अगर यहाँ पर पिछली भर्ती की बात करूँ मैं, 60 लाख अगर फॉर्म भरे गए थे तो उसमें से 2 से 3 लाख फॉर्म केवल साइबर कैफ़े वालों की गलती की वजह से ही रिजेक्ट हुए थे। साइबर कैफ़े वालों की गलती की वजह से इसलिए रिजेक्ट हुए थे। मैं आपकी गलती इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आप एकदम नए कैंडिडेट होते हैं, आपको कुछ पता होता नहीं है और आप उसको दे देते हैं। आपकी गलती इतनी सी है कि आप किसी और पे भरोसा कर लेते हैं बस। अब उसकी गलती होती है, वो किसी के साथ इतना गलत करते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्म भरना अच्छे से आता है नहीं, और साइबर कैफ़े को खोल के बैठ जाते हैं। कहाँ पे हमें क्या चीज़ करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ भरनी है, अगर वो गलत भर देते हैं, बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है, और आपकी क्या पता इसमें सिलेक्शन होने वाला था, वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आप उससे ज़्यादा बहस करते हैं, कुछ नहीं बोलेगा, अपने 100 रुपये ले ले वापस, 100 रुपये का फॉर्म भरा था, 100 रुपये वापस ले ले। तुम 100 रुपये वापस दे दोगे, लेकिन क्या उस बच्चे का उतना टाइम वापस दे पाओगे? आप उसे 100 रुपये दे देंगे, लेकिन आप उसको क्या उतना उसका टाइम वापस दे पाएंगे जो टाइम उस कैंडिडेट ने इस परीक्षा की तैयारी में लगाया है? 4 से 5 महीने, 6 महीने, कोई 1-1 साल से तैयारी कर रहा है, उस बच्चे का टाइम दे पाएंगे आप? आप बोलेंगे कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, आप 100 रुपये ले लो। भाई 100 रुपये आप दे दोगे, लेकिन उस बच्चे का करियर कितना, क्या पता किसी की लास्ट भर्ती थी, कितना कुछ हो सकता है, कितनी चीज़ें होती हैं पीछे। तो आप ये गलती मत करना प्लीज़, पहले ही बोल दे रहा हूँ। आप अपना फॉर्म किसी भी साइबर कैफे से मत भरना, आप अपना फॉर्म खुद अपने फ़ोन से भरना। मैं उसके ऊपर पूरा बताऊँगा फ़ोन से कैसे फॉर्म भरना है, पूरा डिटेल में वीडियो लाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, उसका इंतज़ार कर लीजिए बस। क्योंकि आपको अभी फॉर्म भरना नहीं है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि अभी साइट नहीं चलेगी, जल्दबाजी करनी भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है, बहुत टाइम है। मैं 2-3 दिन में ही उसकी वीडियो डालूंगा, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, सब कुछ बताऊंगा। केवल आप अपने फ़ोन से ही फॉर्म भरोगे, मैं पूरा फ़ोन से ही फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। फोटो है, जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट फ़ोन से स्कैन करके दिखाऊंगा, सब कुछ फ़ोन से अपलोड करूंगा, और आपके सामने फॉर्म एकदम एक्सेप्ट होगा और फॉर्म एकदम रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप साइबर कैफ़े वाले में भी जाते हैं, किसी का ऐसा फिर भी है, तो साइबर कैफ़े में जाना है तो आप वहाँ पर भी खुद देखकर, खुद उसके सामने अपने हाथों से भरवाइए, खुद वहाँ पर हर पॉइंट अपनी आंखों से देखिए, अपने हाथ से भरवाइए। वो क्या करेगा, जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस उसमें दी होगी उसी के अनुसार भर देगा, और क्या पता आपकी पसंदीदा जॉब के ऊपर आपके नंबर है, फिर भी आपको आपकी पसंदीदा जॉब नहीं मिल पाएगी। उसके ऊपर अभी आता हूँ, उससे पहले आपको एक चीज़ और बताऊँगा। जैसे यहाँ पर फीस लिखी है मैंने, ठीक है, तो जो फीस रहने वाली है वो एकदम माइनर सी फीस रहने वाली है। जनरल, OBC और EWS जो भी कैंडिडेट हैं उनकी 100 रुपये मात्र रहने वाली है, और इसके अलावा जो भी अदर कैंडिडेट हैं या महिलाएं हैं तो उनकी कोई भी फीस इसमें नहीं रखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई फिर भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको करेक्शन डेट मिलती है। करेक्शन डेट आपकी यहाँ पर दी हुई है 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। 5 नवंबर से 7 नवंबर तक आपकी जो भी मिस्टेक हुई है वो करेक्शन आप कर सकते हैं। अब उसके बाद सीधे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस पे देखिए, मैंने सबसे मेन पॉइंट लिखा है कितने नंबर लाने पर कौन सी पोस्ट मिलेगी, उसके ऊपर लास्ट में बात करूंगा, उसका इंतजार कीजिए, ठीक है। उसमें आपको पूरी पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा, किस तरह से आपको किस पोस्ट को कौन से नंबर पे रखना है, वही सबसे मेन है। वही चीज़ साइबर कैफ़े वाला नहीं बताएगा। साइबर कैफ़े वाला जैसी वहाँ पे पोस्ट दी होगी वैसी ही भर देगा, ठीक है। और आपको सिलेक्शन लेने के बावजूद भी अपनी पसंदीदा जॉब नहीं मिल पाएगी, चाहे आपके नंबर उतने हैं फिर भी आपको वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी एक गलती की वजह से, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत करो, वीडियो को पूरा देखो, लास्ट में उसको बताऊंगा कि आपको किस तरह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अब आते हैं सीधे सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहने वाली है, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में रनिंग वगैरह होती है। एंड देन उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद DV, और DV के बाद आपके पास आएगा आपका कॉल लेटर, ठीक है।
अब इसमें जो एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है उसके ऊपर बात करता हूँ, जो एग्ज़ाम सिलेबस के ऊपर। तो जो आपका एग्ज़ाम सिलेबस है उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 80। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अर्थात 160 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा केवल 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। अब 80 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के होंगे वो बात करते हैं, ठीक है। जो आपकी रीजनिंग होती है, पहला सब्जेक्ट रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, अर्थात 40 नंबर की रीजनिंग आएगी। दूसरा आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर की मैथ होगी। तीसरा आते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स। जीके जीएस में सारा मतलब इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ पढ़ना है इसमें। ये करंट अफेयर्स, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ना है, वो पूरा जीके जीएस में कवर हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको देखिए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं तो वो आपको पूरा लिखाएंगे, हिस्ट्री पूरी पढ़वाएंगे, ये पॉलिटी पूरी पढ़ाएंगे, जियोग्राफी पूरी पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पूरी पढ़ाएंगे। आप पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मत पढ़िए, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा ना, कुछ ऐसे टॉपिक बताऊँगा। मैं अगर इसके लिए 20 वीडियो लाऊंगा, जैसे 20 टॉपिक के ऊपर 20 वीडियो लाऊंगा, और उसके साथ गारंटी दे रहा हूँ उस 20 के बाहर का कोई क्वेश्चन आ गया उस दिन देखना, फिर गारंटी दे सकता हूं। अगर 20 टॉपिक के ऊपर 20 वीडियो लाऊंगा तो उन्हीं 20 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उन्हीं टॉपिक से आएगा। पर्टिकुलर जीके जीएस में ऐसे टॉपिक लाऊंगा, जैसे मैंने बात करी कि बुक एंड ऑथर, एक टॉपिक मैंने पकड़ लिया, बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक जीके का बुक्स एंड ऑथर, उससे अगर एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं आएगा तब कहना। मैं एक टॉपिक लाऊंगा खेल और खिलाड़ियों से संबंधित, या खेल की जो शब्दावली होती है उससे संबंधित, अगर उससे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं आया तो कहना। मैं लाऊंगा जैसे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगर उससे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं आता तब कहना। तो इस तरह से मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक आपको एकदम मतलब एक बार देखने में याद होने वाले टॉपिक लाऊंगा। आपको थ्योरी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, आपको केवल ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसका हमारा टारगेट रहेगा 140। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं, जैसे मैं बताऊँगा, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप 140 एग्जाम में अपना स्कोर कर पाएंगे। 140 आराम से कर जाएंगे, 140 प्लस, और 140 प्लस में आपको आपकी पसंदीदा जॉब भी मिल जाएगी। उसके बाद जीके जीएस के बाद लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इसमें हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होती है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। ये रही बात पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेबस की, और कौन सी पोस्ट है, क्या रहने वाले, सब कुछ बता दिया। एज लिमिट सब कुछ, कब से स्टार्ट हो गया है सब कुछ। उसके बाद मेन जो पॉइंट है आज का इस वीडियो का मेन पॉइंट है, उस पर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कितने नंबर आने पर कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो मतलब पोस्ट प्रेफरेंस, इसका साफ सा अर्थ है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस अनुसार भरनी है। अब जैसे मैं बात करूँ, आपको यहाँ पर मैं पोस्ट दिखा देता हूँ पहले कि आपकी पोस्ट क्या है। देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीएसएफ में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, और सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, आईटीबीपी में अच्छी खासी पोस्ट हैं, आसाम राइफल में अच्छी खासी पोस्ट हैं, और सीआईएसएफ में अच्छी खासी पोस्टें हैं। तो सारे कैंडिडेट क्या करेंगे कि मैं बीएसएफ भर देता हूँ, और साइबर कैफे वाले भी यही करते हैं, बीएसएफ आपका फर्स्ट में डाल देंगे। नहीं, आपको ये नहीं करना है। देखो, अब मैं हर पोस्ट का आपको एक अच्छे से डाटा बता रहा हूँ कि कौन सी पोस्ट किस अनुसार होती है। अगर जिस कैंडिडेट को बॉर्डर में जाने का शौक है, जिसको आर्मी वाला स्वैग चाहिए, वो बीएसएफ जरूर फर्स्ट में भरें। बीएसएफ आर्मी लगा लीजिए, एक पूरी आर्मी, बॉर्डर में हमें ड्यूटी रहेगी, खतरा रहेगा, सब कुछ रहेगा। और जिसको एस की नौकरी चाहिए, थोड़ा सा कम खतरा चाहिए, जिसको डेंजर एरिया नहीं चाहिए, तो वो ना भरें। देखो, अब ये तो रही बात कि आपकी प्रेफरेंस। और जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं वो आसाम राइफल टॉप में भर सकते हैं, उनकी होम स्टेट में ही ड्यूटी लग जाएगी। जो भी यहाँ नॉर्थ वाले हैं, जैसे मैं बात करूँ उत्तराखंड इधर साइड के, ठीक है, ये हिमाचल उत्तराखंड इस साइड के हैं, वो आईटीबीपी भर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो नॉर्मल सी आपकी जो सबसे मेन चीज़ है पोस्ट प्रेफरेंस भरने किस अनुसार है, अब मैं वो बता रहा हूँ। देखो, आपको जो पहला नंबर देना है वो देना है एसएसएफ या एनसीबी। मैंने लिखा एसएसएफ या फिर एनसीबी, इन दोनों में से आप किसी को भी फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए है, सबसे आराम की जॉब होने वाली है, सबसे अच्छी सैलरी मिलने वाली है, सबसे अच्छे अलाउंसेस मिलने वाले हैं आपको इस जॉब के अंदर, और आपको कोई भी डेंजर इसमें है ही नहीं, खतरा कोई है ही नहीं, एकदम मस्त जॉब है और आराम की जॉब है आपकी, ठीक है। एसएसएफ और एनसीबी, आप इन दोनों में से किसी को भी ऊपर भर सकते हो। सबसे हाई मेरिट भी इन दोनों की ही जाएगी, गारंटी ले लो, सबसे हाई मेरिट इन दोनों की जाएगी। उसके बाद एसएसबी, देखिए एसएसबी की पोस्ट भी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत से कैंडिडेट का सपना होता है एसएसबी, तो इसको आप तीसरे नंबर पे भर सकते हैं।
फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को किसी को भी भर सकते हैं आप। तीसरे नंबर पे आप भर सकते हैं एसएसएफ को। इसके बाद आप चौथे नंबर पे आइए। चौथे नंबर पे मैं 2 पोस्ट कहूँगा। चौथे नंबर पे आप सीआईएसएफ भी भर सकते हैं या फिर आप सीआरपीएफ भी भर सकते हैं। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, ये दोनों पोस्ट आपकी चौथे नंबर पे आप जिसको रखना चाहें उसको रख सकते हैं, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ। बट सीआरपीएफ का ये है, थोड़ा सा सीआरपीएफ वालों को बता दूं, खतरा ज़्यादा है। आपकी ड्यूटी चुनाव में लगेगी, आपको हमेशा घूमना पड़ेगा, इधर उधर इतना घुमा देंगे कि मतलब एक जगह फिक्स नहीं हो पाती है। जो भी बंदा अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है तो वो सोचता है कि एक जगह फिक्स हो तो मैं अपनी फैमिली वहीं शिफ्ट कर लूँ। तो इस टाइप की सुविधा आपके लिए नहीं रहने वाली है। आप 1 महीना 1 साल यहाँ 1 साल वहाँ तो ऐसे घूमते रह जाएंगे बहुत इसमें, क्योंकि इसमें चुनाव वगैरह में भी ड्यूटी लगती है, आपकी बहुत जगह ड्यूटी लगती है। किसी वो बड़ी कंपनी वगैरह में ड्यूटी लगा देते हैं, फैक्ट्रियों वगैरह में ड्यूटी लगा देते हैं, तो इस तरह की ड्यूटी रहती है। ठीक है, सीआरपीएफ उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ये पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। सीआईएसएफ अच्छी पोस्ट है। ये देखिए 4 और 5 में इन दोनों को भरिए। 4 और 5 के बाद आपको 6ठे नंबर, 7वें नंबर और 8वें नंबर, इन तीनों में बचते हैं हमारे पास आईटीबीपी, बीएसएफ और आसाम राइफल। आसाम राइफल मैंने पहले ही बता चुका है, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो अपने पहले नंबर पर भी भर सकते हैं अगर उनको होम स्टे चाहिए तो, नहीं तो आसाम राइफल को आप सबसे लास्ट में भरिए। इसके बाद आप भर सकते हैं बीएसएफ को। जो भी कैंडिडेट आर्मी वाला स्वैग रखते हैं वो भर सकते हैं बीएसएफ को 6ठे नंबर पे। बीएसएफ अच्छी पोस्ट है, बट बीएसएफ का यह है कि 6ठे नंबर पे आप बीएसएफ इसलिए रखेंगे क्योंकि इसमें खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, हमेशा बॉर्डर एरिया में ही रहना होता है, खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। सेम वही चीज़ आईटीबीपी के साथ है। आईटीबीपी को भी आपको इंडिया जो चाइना बॉर्डर है वहाँ रख देते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे रख देते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे रख देते हैं, तो आपको इसमें भी बॉर्डर एरिया में ही रहना पड़ता है। और उसके बाद जो लास्ट नंबर पे है आसाम राइफल, वो मैं बता चुका हूँ। वैसे तो लास्ट नंबर पे रखूँगा, लेकिन जो भी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो अपनी पसंद के हिसाब से ऊपर रख सकते हैं अगर उन्हें अपना होम स्टेट चाहिए तो। इस तरह की आपको पोस्ट प्रेफरेंस रखनी है। पहले भी बता चुका हूँ कौन सी पोस्ट कहाँ पे रखनी है। अच्छे से वीडियो को अगर नहीं देखा फिर से देख लो, पूरी देख लो। इसको देखने के बाद ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना। और इसके बाद एक चीज़ और बोलूँगा, अगर वीडियो से संबंधित जो भी मैंने जानकारियाँ दी, इस जानकारी में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर वहीं पे आपको जरूर दूंगा। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एसएससी जीडी की तैयारी में व्यस्त रहिए। शुक्रिया।